नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सरल सामग्री, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर घर में मुझे लग रहा है कि उपलब्ध रहता है। उन्हीं सब चीज़ों के साथ हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो वो सामग्री क्या है, उसी के बारे में आज ये मेरा वीडियो है। मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि वो ज़रूरी वाले सामग्री जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, चाहिए ही चाहिए। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी सरल और आसान सामग्री है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़ करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सामग्री में देखिए, सामग्री तो नहीं बोलेंगे, आपको समझाने के लिए ली हूँ। देखिए इस प्रकार का अगर आपके पास, क्योंकि शालिग्राम जी देखिए हर घर में नहीं होते, ठाकुर जी हर घर में नहीं पाए जाते, लड्डू गोपाल जी मिल भी जाते हैं तो शालिग्राम जी नहीं मिलते हैं। नियम तो है शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी माता का विवाह रचाया जाए, लेकिन इस प्रकार से जोड़ी में अगर आपके पास फोटो है तो उनके साथ आप लोग विवाह ना रचाएं, क्योंकि एक तरफ हो जाएंगी तुलसी माता और दूसरे तरफ राधा जी या लक्ष्मी जी, तो सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फ़ोटो से आप लोग को विवाह नहीं रचानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो कैसा चाहिए आप लोग को? फ़ोटो ऐसे सिंगल चाहिए। देखिए मैं विष्णु भगवान का फ़ोटो यहाँ रखी हूँ, स्थापित की हूँ। ऐसा छोटा सा फ़ोटो आप लोगों को लेनी है, सिंगल है। देखिए अकेला है, इसमें जोड़ी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार की फ़ोटो अगर नहीं है तो छोटा सा भी ले लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा ज़रूर। साथ में हमें गणेश लक्ष्मी जी चाहिए। मतलब सबसे पहला पूजा, प्रथम पूजा गणेश जी की ही करते हैं। तो आप इस प्रकार की सुपारी से भी बना सकते हैं गणेश जी, लेकिन मेरे पास ये छोटे से चांदी के गणेश जी हैं तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इन्हीं का पूजा करूंगी। ठीक है, तो इनको भी रखना है उनके शादी में, विवाह में। तो गणेश जी को पक्का आप लोग स्थापित कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि शंख है तो भी शंख अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो उस दिन शंखनाद पक्का कीजिएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन हम भगवान को, प्रभु को जगाते हैं। 4 महीने के बाद, निद्रा के बाद जगते हैं भगवान विष्णु देव, तो इसलिए शंखनाद उनके विवाह में पक्का कर दीजिएगा। तो शंख हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए प्रसाद में आप जैसे यहाँ पे आप लड्डू भी ले सकते हैं, बतासे भी ले सकते हैं और ये लच्छेदाना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो ही आपके पास प्रसाद है आप लोग ले सकते हैं। मिश्री भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा। फूल और ये सब, तुलसी पत्र पक्का चाहिए भोग में, विष्णु भगवान के भोग में हम चढ़ाते हैं तो तुलसी पत्र चाहिए, दूर्वा चाहिए कलश में डालने के लिए, गणेश जी को चढ़ाने के लिए, और ये पुष्प वगैरह है, तो यही सब चाहिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं है। और ये सिंदूर, हल्दी, चंदन, रोली, हर चीज़ है जो कि पूजा में इस्तेमाल होगा। अगली चीज़ क्या है कि कलश के नीचे भी और ऊपर भी हम लोग चावल रखेंगे। तो ये हल्दी लगा हुआ चावल है। आप लोग कह रहे हैं कि दीदी एकादशी के दिन, कई लोगों का कमेंट्स है कि एकादशी में चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए जब चिवड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं खोइछा भरने में, तो चावल हम भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, हम तो कलश के ऊपर रख रहे हैं एक अनाज के स्वरूप में। तो अगर आपके पास गेहूँ है तो आप लोग गेहूँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो देखिए मैं चावल रखती हूँ कलश के ऊपर। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, आम पल्लो चाहिए। तो देखिए कितना प्यारा आम पल्लो है, बिल्कुल छोटा सा है। तो ये आम पल्लो हो गया। और इसमें कपूर चाहिए, आरती लास्ट में करेंगे। आप लोग चाहे तो हवन भी कर लीजिएगा, आहूत जिसको बोलते हैं। घंटी चाहिए और 2 ये जनेऊ ली हूँ, एक विष्णु भगवान को चढ़ाऊँगी और एक गणेश जी को। रक्षा सूत्र ली हूँ कि गठबंधन करूँगी माता तुलसी का और विष्णु भगवान का। और ये कलश में हम दूर्वा, हल्दी, पैसा और सुपारी डालेंगे, और साथ में एक फूल भी डालेंगे। एक जगह रख देती हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। अगली चीज़ क्या है, पान का पत्ता, जिस पे हम माता के खोइछा में एक डालेंगे और इस एक के ऊपर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। और कुछ दक्षिणा, मैच बॉक्स, यही सब चीज़ें हैं, देख लीजिए।
तो आप लोग को समझ में आएगा। बिल्कुल सरल चीज़ें हैं ये, हर घर में पूजा जो ही करते हैं उनके घर में हर चीज़ होगा। अगली चीज़ क्या है कि विष्णु भगवान को तो मैं पीला वस्त्र मतलब ओढ़ा दी हूँ। माता तुलसी के लिए आप ऐसा भी पीला वस्त्र ले सकती हैं, या आप इस प्रकार की चुनरी भी ले सकती हैं अगर आपके पास है तो। और 2 माला ली हूँ जयमाल करने के लिए। आप यहाँ पर चाहें तो पुष्प का भी माला, मतलब फूलों का भी ऐसा ले सकते हैं ओरिजिनल वाले। अगली चीज़ क्या है, देखिए ये प्लास्टिक में ही रखी हूँ। चिवड़ा खरीद के मंगाई थी तुलसी माता के विवाह के लिए, तो ये चिवड़ा चाहिए। खोइछा भरेंगे और तुलसी माता के विवाह में चिवड़ा का ही इस्तेमाल होता है, भोग भी लगता है। अगली चीज़ क्या है, फल में आप कुछ भी ले सकते हैं। उस दिन फल फ्रूट पक्का चढ़ाते हैं, तो फल में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। और अगली चीज़ ये कलश चाहिए, जिसमें कि हम कलश रखेंगे भगवान के लिए। और एक दीपक चाहिए, 11 दीपक उस दिन जलाते हैं या 5 दीपक जलाते हैं। ऐसे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ कि कितने दीपक जलाने। कई लोग 108 बाती जलाते हैं, और ये धूप बत्ती हो गया। तो यही सब चीज़ें, और सुहाग की चीज़ें वो भी। और अगली और लास्ट चीज़ क्या है कि सुहाग की चीज़ें कुछ भी आप तुलसी माता को चढ़ाकर खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या आप ब्राह्मण को या अपनी ननद को या जिसको देना चाहें दे भी सकती हैं। तो आप इस जगह पे महावर भी ले सकती हैं, आप यहाँ पर चूड़ी भी ले सकती हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बिंदी सिंदूर पक्का अनिवार्य है, चढ़ा दीजिएगा आप लोग। आप लोग पूछते हैं दीदी खोइछा का प्रसाद किसको देंगे, तो खोइछा का प्रसाद देखिए, अगर कोई कन्या देने लायक है किसी को, मतलब जिसको आप जानती हैं कोई ले सकता है तो दे दीजिए, नहीं लेता है तो आप लोग खुद भी ग्रहण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिणा का क्या करें, तो किसी भी कन्या, कोई आपके घर में आता है, कोई छोटी बच्ची लड़की या बड़ी लड़की भी, उनको आप लोग दे सकती हैं। तो बिंदी सिंदूर हो गया सुहाग की चीज़ों में। तो यही सब सरल सामग्री है। देख लीजिए, गन्ना चाहिए मंडप बनाने के लिए, अगर मिले तब, नहीं मिलता है टेंशन मत लीजिएगा। लो इस जगह पे आप लोग केले का पत्ता भी ले सकते हैं, वो भी ना मिले तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। गन्ना या केले का पत्ते में से कुछ भी अगर मिल जाए तो इस प्रकार से मंडप बना लीजिएगा। जिनके यहाँ छठ हुआ है उनको तो उनके यहाँ तो आसानी से मिल जाएगा। और एकादशी के दिन गन्ना भी, देवउठनी एकादशी के दिन गन्ना पक्का चूस लीजिएगा। लो मतलब बहुत अधिक शुभ होता है। और अगली चीज़ क्या है कि तुलसी माता की ये गमला चाहिए, जहाँ भी आप रोपण किए हैं, जहाँ लगाई हैं। आप लोग पूछते हैं कि दीदी पुरानी तुलसी जी से विवाह करें या नई तुलसी जी से, तो देखिए विवाह करने के लिए नया पुराने का कोई नियम नहीं है। जो ही तुलसी जी आपके घर में है, वो पिछले साल की हैं या वो 10 साल पुरानी है, 5 साल, कितनी भी पुरानी तुलसी जी हैं, आप उन्हीं के साथ विष्णु भगवान का विवाह आप लोग रचा सकते हैं। अभी तो सारी बातें क्लियर हो गई, अब किसी प्रकार का डाउट नहीं रह गया है। सामग्री भी सब कुछ आप लोग को समझ में आ गया है। तो ये हो गई सामग्री। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।